कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मा निवेदन। हरये नमः। श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः। भगवान की पूजा कैसे? भगवान की जो हम भक्ति करते हैं वो कैसी भक्ति है? भक्ति कितने प्रकार की होती है? कोई व्यक्ति भगवान का श्रवण करता है, भगवान का कीर्तन श्रवण करता है, कोई भगवान का कीर्तन करता है, मुख से भगवान की भक्ति करता है, कोई भगवान को स्मरण करता है, खुद भगवान के चरणों की सेवा करता है, कोई भगवान की अर्चना करता है, कोई भगवान की वंदना करता है, कोई भगवान के दास्य भाव से वंदना करता है, कोई सखा भाव से वंदना करता है और कोई भगवान को निवेदन करती है, भक्ति करता है। तो प्राचीन शास्त्र में इस भक्ति के 9 प्रकार है जो बताए गए, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। भक्ति के प्रकार कितने? भक्ति के 9 प्रकार कौन से? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य सख्यमात्मा निवेदनम। भगवान की पहली भक्ति श्रवण किसने की? राजा परीक्षित ने। भागवत कथा सुनने मात्र से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, उनके भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान की दूसरी भक्ति कीर्तन। परीक्षित ने श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज ने श्रवण करवाया, कीर्तन करवाया, सुखदेव जी महाराज ने की कीर्तन भक्ति। तीसरी थी स्मरण भक्ति, भगवान का दिन रात जाप करना, भगवान का स्मरण करना, जो प्रहलाद जी महाराज ने किया था। चौथी भक्ति पाद सेवन, चरणों की सेवा करना, चरणों को दबाना, जो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के पाद सेवन किए। पांचवी भक्ति अर्चन भक्ति, भगवान की अर्चना करना। राजा पृथु ने भगवान की अर्चना करते हुए भक्ति की। छठी भक्ति में वंदना करना, भगवान की वंदना करते हुए भगवान की प्रार्थना करना। अक्रूर जी महाराज ने भगवान कृष्ण की वंदना की और भगवान उनके समर्पित त्याज हो गए। फिर सातवीं भक्ति आई दास्य भक्ति, जो हनुमान जी महाराज ने भगवान राम की दास्य भाव से भगवान की भक्ति है वो की। आठवीं भक्ति व सख्य भक्ति। अर्जुन ने भगवान से सखा भाव से प्रेम किया, सखा भाव से भक्ति की, तो भगवान की अर्जुन ने सख्य भक्ति की। और अंतिम जो 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, वो भक्ति राजा बलि ने है वो की। भगवान से निवेदन किया, भगवान को द्वारपाल बनाया और भगवान की जो प्राप्ति है वो की। इस 9 भक्ति को नवधा भक्ति कहते हैं। भगवान की 9 प्रकार से पूजा, भगवान की 9 प्रकार से अर्चना करना। पहली भक्ति श्रवण भक्ति, ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा से अंतृप्त मन से निरंतर जो है श्रवण करना, उसे श्रवण भक्ति कहते हैं। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का
आनंद के साथ, उत्साह के साथ कीर्तन करना। तीसरी भक्ति आया स्मरण भक्ति। निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण करते हुए भगवान के ऊपर मंत्र मुग्ध है वो जा करके होना। तत्पश्चात भगवान की पाद सेवन भक्ति, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व है वो समझना। तत्पश्चात अर्चन भक्ति, मन वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना, वो अर्चन भक्ति के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात भगवान की वंदना करते हुए भक्ति करना, भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम सत्कार के साथ उस भगवान का पवित्र भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, ये भगवान का वंदन भक्ति जा करके बतलाया, भगवान की वंदना करना। तत्पश्चात भगवान की दास्य भक्ति, ईश्वर को अपना स्वामी और अपने को ईश्वर का दास समझ करते हुए परम श्रद्धा के साथ सेवा है वो करना, जो दास्य भक्ति के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात अष्टम भक्ति है भगवान की सख्य भक्ति, सखा भक्ति, ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर, ईश्वर को ही अपना सर्वस्व समझ करते हुए अपना सर्वस्व अर्पण भगवान को कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का जो निवेदन है वो भगवान से करना। और नवमी भक्ति थी आत्मनिवेदन, भगवान से निवेदन करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्रता सत्ता न रखना, अपना ऊपर कुछ न रखना, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना। यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। सबसे उत्तम अवस्था कैसी भक्ति की? आत्मनिवेदन भक्ति, ये भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था है जो मानी गई है। जो भक्ति मार्गियों ने केवल जगत में एक पुरुष कृष्ण के प्रति है जो प्रेम का हेतु बदल बदल कर इस मनुष्य समाज को दिया, वो भक्त भगवान की भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवा अर्चनम वंदम दास्य सख्य आत्मा निवेदन, ये भगवान की नवधा भक्ति जाकर के है। भगवान का जहाँ कीर्तन चल रहा है वहाँ जाके भगवान का कीर्तन श्रवण करो, सुन लो। भगवान का जहाँ भजन चल रहा है वो भगवान का भजन श्रवण करो, आप सुनो उसे और भगवान से प्रेम करो। भक्ति की जो प्रथम अवस्था है वो सुनना, श्रवण करना। भक्ति में श्रवण नामक प्रेम की प्रथम अवस्था कहते हैं। इस श्रवण से अंतर्वाणी अनहद नाद की प्राप्ति है जो होती है और मंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। द्वितीय भक्ति भगवान की कीर्तन स्मरण पाद सेवा वंदन अर्चन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये भगवान की नवधा भक्ति जा करके है। भगवान की ये नवधा भक्ति जा करके है। ये भक्ति का शब्द है वो भज धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ है सेवा करना या भजन करना। भज से भगवान बने, भज से भागवत बना, भज से भक्ति बनी। इन सब का अर्थ है भगवान की सेवा करना, भगवान का स्मरण करना। व्यास जी महाराज ने तो पूजा के अंदर जो अनुराग आता है उसको भी भक्ति का है।
भजन किसका, भक्ति किसकी, भजन किसका, ब्रह्म का। ब्रह्म कौन, महान, जो अपने से श्रेष्ठ है, अपने से बड़ा है, उसकी आप भक्ति करो, उसका आप भजन करो। माता पिता की भक्ति करो, गुरुजन की भक्ति करो, भगवान कृष्ण का आप भजन करो, भगवान कृष्ण की आप भक्ति है वो करो। अरे भागवत के तो अंतिम श्लोक में भी ये लिख दिया कि इस कलयुग में क्या है, भगवान का नाम लो, भगवान की संकीर्तन करो, आपके समस्त प्रकार के जो है पाप वो नष्ट हो जाएंगे। भगवान को प्रणाम करो, समस्त प्रकार के दुख है उसका नाश होगा। मसालों को और भगवान का आप टाटा संपन्न मसालों के नेचुरल ऑयल हरि का नाम लीजिए, भगवान के हरि नाम मात्र से आपको परम गति है वो प्राप्त होगी। आइए भगवान का 2 मिनट का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान की प्राप्ति है, भगवान की जो भक्ति है वो करते हैं। अनुपम माधुर्य जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम माधुर्य जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, रसीली मदा भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुर्य जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, बोलिए वल्लभाधीश की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय।